हेलो गाइस, कैसे हो सब। मैं आपका अपना आदि लेके आया क्लिक नया वीडियो, जिसमें आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बेसिक मैथ्स का गाला पेपर क्वेश्चन पेपर 2। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सेक्शन बी के साथ। ऑलरेडी सेक्शन ए हम डिस्कस प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं। सेक्शन बी हमारा स्टार्ट होता है क्वेश्चन नंबर 25 के साथ। फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर 10 n माइनस 2। हमको जीरोस क्या दिया है? 10 n माइनस 2, यानी कि अल्फा कितना दिया है? 10 और बीटा कितना दिया है? -2। ठीक है, तुमको पता है कि अगर मैं तुमको सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बता दूं तो तुम आगे सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर लोगे, सॉल्व कर लोगे आगे। ठीक है, तो पहले क्या कर रहे हैं अपन? सम निकाल रहे हैं, अल्फा प्लस बीटा। सम ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा? 10 प्लस -2, तो ये क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। प्लस माइनस माइनस, तो 10 - 2 8। तो अल्फा प्लस बीटा तुम्हारा कितना हो गया? 8। अभी क्या करना है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालो। अल्फा इंटू बीटा यानी कि 10 इंटू -2, तो क्या हो जाएगा ये हमारा? -20। किसकी वैल्यू है? अल्फा इंटू बीटा की। अब तो कुछ करना ही नहीं है, एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला यूज करो, उससे वैल्यू डाल दो, आंसर आ जाएगा। कौन सा फॉर्मूला है? ये वाला, यहां देखना, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। ये क्या है? सम ऑफ जीरोस। ये क्या है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब यहां से वैल्यू उठाते हैं, यहां पुट करते हैं, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना आया अपना? 8 आया है, तो -8 x का x प्लस अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा कितना है? -20, तो -20 इज इक्वल टू 0। अब देखना, x² माइनस 8x प्लस माइनस 20 इज इक्वल टू 0। बस इतना ही करना था, 2 मार्क्स का क्वेश्चन। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना है, ले लो। ले लिया? चलो आगे। If alpha and beta are the zeros of polynomial px equals to x² plus 2x minus 8, then find the value of alpha square plus beta square। ठीक, अब एक बात बताना, तुमको अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू तुम निकाल सकते हो, अल्फा स्क्वायर और प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू कैसे निकालोगे? अब ना थोड़ा दिमाग पे जोर डालो, थोड़ा सोचो और बताओ। अभी तो तुमने जितना फॉर्मूला पढ़ा है, जितना भी फॉर्मूला पढ़ा है, उसमें a² प्लस b² कौन से फॉर्मूले में आता है? a² प्लस b², a प्लस b का होल स्क्वायर, है ना? तो सिमिलरली अगर a b ना लेके अल्फा बीटा ले और मैं ये ले लूं, क्या? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, तो क्या होगा वो? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। ऐसा ही होगा ना, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। तुमको इसकी वैल्यू निकालनी है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की। तुम बोलोगे ठीक है, निकाल लेंगे। अब क्या करना है? यहां पे वैल्यू पुट करो, किसकी? 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? c/a। और यहां देखना, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? -b/a, उसका स्क्वायर है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? समझ में आ रहा है ना? तो देखो कर रहे हैं अपन, एक काम करते हैं, इसको रखते हैं, क्या है ये? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू, इसको अगर इधर लेके आऊंगा तो क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर, यहाँ प्लस में है, वहां जाएगा तो माइनस में। इसमें कोई दिक्कत है तुमको? नहीं। चलो अब देखना, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? -b/a का स्क्वायर -2। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? c/a। कोई दिक्कत अब? नहीं। अब यहाँ पे a b और c की वैल्यू निकालो, इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, आंसर आ जाएगा। a है वहां, अच्छा, और a यहाँ पे क्या है? a है हमारा 1, b क्या है हमारा 2, और c क्या है हमारा -8। जो x² के साथ है a, जो x के साथ है b, और जो अकेला है वो c। ठीक, वैल्यू पुट करो, माइनस का माइनस, b कितना है तुम्हारा? 2 है, a कितना है तुम्हारा? 1 है, उसका स्क्वायर, ओके 2। c कितना है तुम्हारा? -8 है, a कितना है तुम्हारा? 1 है। सॉल्व करें आगे। अब देखो, -2 का स्क्वायर यहां कर रहा हूं मैं, थोड़ा इधर ले ले, थोड़ा सा, हाँ। अब देखना, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या है? देखो, -2 का स्क्वायर 4, नीचे 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, लिखेंगे नहीं उसको, माइनस। अब देखना, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, 8 2 जा 16, तो प्लस 16 कितना आ जाएगा? ये 20। तो अपना आंसर क्या आ गया? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू 20। कोई दिक्कत नहीं ना? इजी था।
ठीक, बस तुम इतना दिमाग लगाना था, ये फॉर्मूले वाला। ठीक है, आगे सॉल्व कर लोगे, स्क्रीनशॉट लेना है ले लो। ले लिया, चलो आगे। फाइंड द रूट्स ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। हमको क्या दिया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या दिया है देख लो, 2x² माइनस एक्स प्लस 1/8 इक्वल टू 0। बोल रहा है फैक्टराइजेशन करो और क्या निकालो, रूट्स निकालो। फैक्टराइज करने से पहले देखना है पे 8 किस में है, डिनोमिनेटर में, इसका मल्टीप्लाई कर दूं। अगर इसका एलसीएम लेके मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, 8 यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा, 8 2 जा 16x² माइनस, तो यहां कुछ नहीं है तो -1, तो -1 इंटू 8 क्या हो जाएगा, -8x और +1 डिवाइड बाई 8 इक्वल टू 0। एलसीएम निकालो तो ऐसा कुछ हो जाएगा। अब ये 8 यहाँ डिवाइड में वहां जाएगा तो मल्टीप्लाई में, तो 8 इंटू 0 0 हो जाएगा, 6x² माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0। बस उसका फैक्टराइज करना है। अब ये तो तुम कर लोगे। कैसे करेंगे फैक्टराइज, देखो ऐसा दो नंबर ढूंढो जिसको मल्टीप्लाई करने पे कितना है, 16। कैसे निकालते हैं, ये पहले और लास्ट नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो 16 1 जा 16। तो ऐसा दो नंबर ढूंढो जिसको मल्टीप्लाई करने पे 16 आए और प्लस या माइनस करने पे क्या आए, 8 आए। ऐसे दो नंबर कौन सा है, -4 और -4। देखो 16x² माइनस 8 को क्या लिखूंगा, -4x प्लस 1 इक्वल टू 0। देखो मैं मान के चल रहा हूं तुमको फैक्टराइजेशन आता होगा, ठीक। अगर नहीं आ रहा है तो कमेंट कर दो, अपने नेक्स्ट मतलब अगले वीडियो में या फिर एक अलग सा वीडियो बना के उस पर डिस्कस कर लेंगे, ठीक। इसमें क्या कॉमन आ रहा है, देखो 4, एक तो 4 कॉमन है और दूसरा यहाँ पे x² है, यहाँ x है, x कॉमन है, ठीक है। यहाँ क्या बचेगा, 4 16 था, 4 कॉमन ले लिए तो 4 बचा, x² था, x बाहर आ गया, सिर्फ x बचेगा और -1, यहाँ कुछ नहीं बचेगा, 1 बचेगा। अब देखो यहाँ पे माइनस आ गया, जब भी यहाँ पे माइनस आए तो साथ साथ माइनस भी कॉमन आता है, और कोई कॉमन है नहीं है तो 1 लिख लेंगे, ब्रैकेट लगाओ। 4x आगे माइनस लिखा है तो यहाँ साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, प्लस का माइनस इक्वल टू 0। अब देखना 4x -1, मतलब एक बार कॉमन वाला ब्रैकेट लिख लो और एक बार ये वाला, तो 4x -1 और वापस 4x -1 इक्वल टू 0। एक बार ये इक्वल टू 0 फिर ये इक्वल टू 0, तो 4x -1 इक्वल टू 0, वापस से 4x -1 इक्वल टू 0, तो 4x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1/4। यहाँ से भी 4x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1/4, ठीक। वहां पे प्लस में जाके 4 डिवाइड में आ गया है, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, चले आगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। विच टर्म ऑफ एपी दिस इज 81। अपने को एपी क्या दिया है, अपने को एपी दिया है 21 18 15 डॉट डॉट डॉट। बोल रहा है इस एपी का कौन सा टर्म -81 होगा। जब भी ऐसा कुछ पूछता है, मतलब पूछते हैं तो क्या करते हैं अपने, an क्या ले लेते हैं अपन, -81, यानी कि पूछ रहा है कि ये टर्म कौन से नंबर पे आएगा, उसको क्या ले लेंगे अपन, an ले लेंगे। तो an क्या मान लिया, 81 ले लिया, -81। अच्छा और क्या लेना है, a कितना हो जाएगा हमारा, a हमारा 21 हो जाएगा और d कितना हो जाएगा, 18 - 21, तो 18 - 21 यानी कि -3। a2 - a1 किया है तो a2 हमारा 18 था और a1 21 था, 18 - 21 -3। अब तो क्या करना है, सिर्फ फॉर्मूला निकालना है, फॉर्मूला लगाना है। अच्छा निकालेंगे क्या, फाइंड क्या करेंगे अपन, फाइंड करेंगे n। पूछा है ना, क्या पूछा है, विच टर्म, जब पूछे विच टर्म तो n फाइंड करना होता है, ठीक। फॉर्मूला क्या है an का, an इक्वल्स टू a प्लस n -1 d। ओके सारी वैल्यू पुट करो, an कितना है -81 इक्वल्स टू a कितना है तुम्हारा 21 प्लस n -1 और d कितना है तुम्हारा -3। ओके अभी हम 21 यहाँ प्लस में है, यहाँ आएगा तो माइनस में, तो -81 - 21 इक्वल्स टू n -1 और ये हमारा -3। -81 - 21 कितना हो जाएगा, -102 इक्वल्स टू n -1 -3। अब देखना ये जो -3 है
ये यहाँ मल्टीप्लाई में है, वहां जाएगा तो डिवाइड में ले लूं तो क्या हो जाएगा, -102 डिवाइड बाई -3 इक्वल टू n-1। यहां तक कोई दिक्कत है तो बोल दो, नहीं होगा, नहीं है ना, बस यहाँ -3 यहाँ मल्टीप्लाई में था, यहाँ तो डिवाइड में आ गया। ओके, देखो ये माइनस माइनस हट जाएगा, 3 कितना आएगा, ये आएगा 34। ओके, तो क्या आया 34 इक्वल्स टू n-1। एन की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे -1 है, यहाँ आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 34 + 1 इक्वल्स टू n, तो n इक्वल्स टू 35। ठीक, इजी था, स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, ले लिया, चले आगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, इन एन एपी गिवन a इक्वल्स टू 5 दिया है, d 3 दिया है, और an 50 फाइंड n एन एस एन। यहां पे an होना चाहिए शायद, an और sn, an, अरे an और sn, ठीक है। अभी देखो क्या दिया अपने को, an अपने को पता है कितना है, an क्या इतना है अपने को 50 दिया है, ठीक है। अपने को a पता है 5 दिया है, d पता है 3 दिया है, और n और sn पूछा है। पहले n फाइंड कर लेते हैं। n कैसे फाइंड करेंगे, an का फॉर्मूला लगा के, क्या होता है फॉर्मूला, an इक्वल्स टू a प्लस n-1 d, यही होता है ना फॉर्मूला। अब देखो an कितना दिया तुमको, 50 दिया है, a कितना दिया है 5 प्लस n फाइंड करना है -1, और d कितना दिया है 3। ठीक, 50 - 5, ये प्लस में यहाँ आएगा तो माइनस में, n-1 और ये 3। 50 - 5 कितना होता है, ये 45 इक्वल्स टू n-1 3। वापस देखना, ये 3 यहाँ मल्टीप्लाई में है, यहाँ आएगा तो डिवाइड में, तो 45 डिवाइड बाई 3 इक्वल्स टू n-1। 45 डिवाइड बाई 3 कितना होता है 15, ये कितना हो जाएगा 15, तो 15 इक्वल्स टू n-1। अब ये n-1 यहाँ माइनस में है, वहां जाएगा तो प्लस, तो 15 + 1 इक्वल्स टू n, तो 16 इक्वल टू n, यानी कि क्या आ गया हमारा, n की वैल्यू कितनी आ गई 16 आ गई। और क्या पूछा है तुमको, साथ में पूछा है कि sn कितना होगा, sn कितना होगा। अब तुमको सब तो पता है, sn पता है, a पता है, d पता है, an पता है, निकाल लो sn। क्या तुमने ये वाला फॉर्मूला पढ़ा है, क्या तुम sn का ये वाला फॉर्मूला पढ़े हो, sn इक्वल्स टू n/2 a प्लस an, ये वाला फॉर्मूला पढ़ा है कि नहीं बताओ, पढ़ा है। बस आपको क्या करना है, वैल्यू पुट करना है। तुम्हारा n कितना आया, यहाँ से 16 आया, डिवाइड बाई 2, a कितना दिया था, a तुमको 5 दिया है, और तुमने an कितना निकाला, an an अच्छा an दिया था अपने को कितना 50। यहाँ देखो 2, यहाँ पे 8 आ जाएगा, तो 8 55, 50 + 5 55, कितना आएगा ये 40, और ये 44, 440। किसकी वैल्यू है ये, एस एन की बोल लो, या फिर एस 16 बोल लो, तुम्हारी इच्छा। यहाँ पे एन के लिए 16 में तो लिख सकते हैं, मैं ये बोल रहा हूं भाई, ये ऐसे भी लिख सकते हो, तुम्हारी इच्छा। ठीक है, इजी था, चले आगे, समझ में आ रहा है ना। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया, चले नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ये एंड ये तो इजी क्वेश्चन है यार, डिस्टेंस पूछा है। क्या करते हैं, इसको मान लो x1 y1, इसको मान लो x2 y2। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है, तो डिस्टेंस क्या होता है, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। 7.1 के पहले क्वेश्चन में ऐसा ये पूछा है ना, याद हो अगर तो। x2 - x1 का होल स्क्वायर, तो ये x1 था, x2 - x1, x2 क्या है हमारा -a, फिर फॉर्मूले का माइनस, और x1 क्या है हमारा a है, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, हमारा y2 क्या है माइनस भी है
फिर फॉर्मूले का माइनस, और हमारा y2 कितना आ जाएगा, सॉरी y1 कितना आ जाएगा, b आ जाएगा, इसका स्क्वायर है, इसको आगे खींच देते हैं। हाँ, अब देखना माइनस ए क्या हो जाएगा, -2a का स्क्वायर प्लस -2b का स्क्वायर। क्या किया है, माइनस बी क्या होता है, -2b। यहां देखना -2 का स्क्वायर क्या होगा, 4a का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर क्या होगा, 4b का स्क्वायर b स्क्वायर। कोई दिक्कत? देखो तुम यहाँ पे भी आंसर छोड़ सकते हो, लेकिन एक दो स्टेप और आगे करने में क्या जा रहा है, ठीक है। अगर मान लो कोई खरूस टीचर हुआ, मार्क्स काट लेगा। यहाँ कुछ कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन आ रहा है, अगर 4 कॉमन ले लें तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब यहाँ देखना लास्ट में डिस्टेंस क्या हो जाएगा हमारा, अब ये 4 अंडर रूट के अंदर है, बाहर आ जाएगा, तो 4 का अंडर रूट क्या होता है, 2, तो 2 अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये डिस्टेंस है, तो पीछे क्या लिख देंगे, यूनिट्स, कोई एक यूनिट होगा, है ना। स्क्रीनशॉट लेना है, इजी था वैसे, ले लो। ले लिया, चले आगे, चलो। क्वेश्चन 31, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए एंड बी। ये तो और इजी, एक लाइन सेगमेंट दिया है, पॉइंट ए दिया है, पॉइंट बी दिया है। ए क्या दिया है अपने को, -4 -2, और बी कितना दिया है अपने को, 6 और 8। इसको मान लो x1, इसको मान लो y1, x1 y1, इसको मान लो x2, इसको मान लो y2, है ना। मिड पॉइंट बोला है तो क्या होता है मिड पॉइंट फॉर्मूला, तुम सबका फेवरेट, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, x1 प्लस x2। अच्छा, एक चीज रह गया, ए बी, मान लो पी पॉइंट हमारा मिड पॉइंट पे है, कौन सा, xy, ठीक। तो x का फॉर्मूला क्या है, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2। x1 क्या है तुम्हारा, -4 है, प्लस x2 क्या है तुम्हारा, 6 है, डिवाइड बाई 2। ओके, अब -4 प्लस 6 क्या होता है, 2/2, 2/2 क्या हो जाएगा, 1, तो x इक्वल टू 1। ओके, ये कितना आ गया, 1 आ गया, ठीक। अब बात करते हैं y की। y क्या होता है हमारा, y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। y1 प्लस y2 यानी कि -2 प्लस -8, तो -2 प्लस 8 डिवाइड बाई 2। -2 प्लस 8 क्या होता है हमारा, 6/2, कितना हो जाएगा ये, 3। तो y कितना आ जाएगा हमारा, y क्या आ जाएगा हमारा, 3। तो कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, 1, 3 लिख दूं यहाँ पे, यहाँ नहीं, अलग से लिख लेते हैं। कहाँ लिख दूं, थोड़ा रुक जाओ, 2 मिनट बस। देयरफॉर मिड पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, 1,3, 1,3 यहाँ पे दिख रहा होगा, है ना। चले आगे, स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया, चलो नेक्स्ट। इफ साइन a इक्वल्स टू 3/4 कैलकुलेट cos a एंड tan a। इजी क्वेश्चन वापस से, साइन दिया है, cos tan पूछा है, तुमको फॉर्मूला याद है, उस दिन सिखाया था सेक्शन ए की वीडियो में, जब पहला वीडियो था हमारा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस साइन, बेस बाय हाइपोटेनस कॉस, और परपेंडिकुलर बाय बेस tan, साइन कॉस tan। ठीक है, ये फॉर्मूला याद है ना। अब देखो, साइन ए तुमको 3/4 दिया है, हम ना कोई एक ट्राइंगल बना लेते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल। साइन ए दिया है तो इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, इसको सी मान लो, या 90 बना लो। साइन ए, अब इसमें साइन ए में लिखूं, ठीक है, तो साइन क्या होता है हमारा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, पहले लिख लेते हैं। साइन ए क्या है हमारा, 3/4, इसके रेशियो के फॉर्म में लिखते हैं, तो इसको हम 3k/4 के लिख के सॉल्व कर लो। 3k/4 के लिख लिया, बस k लिख दिया, k काटेंगे तो वापस 3/4 ही आ जाएगा, ठीक। अच्छा, यहां देखना, ये क्या होता है हमारा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो अगर ए से बात करें तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा हमारा, ये वाला परपेंडिकुलर है, ये कितना हो जाएगा, 3k, तो p इक्वल्स टू 3k।
ओके, अभी बेस हाइपोटेनस, तो एच क्या हो जाएगा हमारा नीचे वाला, यानी कि 4k, है कि नहीं। अब अगर तुमको ए भी पता चल जाए तो तुम कॉस और टेन निकाल लोगे। ये हटा दो, फॉर्मूला देख लिया है ना, ये हटा दे रहा हूं। अब देखो, हमको एच पता है, पी पता है और बी यानी कि बेस फाइंड करना है, तो कैसे करेंगे, बाय पाइथागोरस इन ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल तुमने लिया है, ए बी सी, बाय पाइथागोरस क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज कितना दिया है तुमको 4k, तो 4k का स्क्वायर पी स्क्वायर, पी यानी कि 3k का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, तो हमको फाइंड करना है। ठीक, देखो 4 का स्क्वायर 16, k का स्क्वायर k स्क्वायर इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर 9, k का स्क्वायर k स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। अब 16k स्क्वायर यहां के माइनस हो जाएगा, 9k स्क्वायर इक्वल्स बेस स्क्वायर, ये बेस है, बेस बी लिखा है, ये बेस का स्क्वायर 16 माइनस 7, सॉरी 16 माइनस 9 क्या होता है 7, तो 7k स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर यानी कि बेस का स्क्वायर। अब रूट ले लो, क्योंकि बी के लिए अपने को बी स्क्वायर की पता है, बी चाहिए, दोनों साइड रूट ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 7k स्क्वायर इक्वल्स टू बी। तो बी कितना हो जाएगा 7 अंडर रूट 7 और k, तो k के ऊपर स्क्वायर था तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो k से हट गया, लेकिन 7 के पास रह जाएगा क्या, स्क्वायर रूट। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हारा बेस कितना आ गया, अंडर रूट 7, अंडर रूट 7 और साथ में के। अब देखो नेक्स्ट यहां सॉल्व कर दे रहा हूं, अब तो इजी हो गया ना। अब क्या पूछा है, कॉस पूछा है, तो कॉस ए क्या होता है तुम्हारा, बेस बाय हाइपोटेनस। बेस कितना दिया है अंडर रूट 7k और हाइपोटेनस कितना दिया है तुमको 4k, के कट जाएगा तो क्या आ जाएगा रूट 7/4, इजी। नेक्स्ट तुमको टेन ए पूछा है, टेन क्या होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर कितना दिया तुमको 3k और बेस तुमने भी किया कितना फाइंड कर लिया रूट 7k, के कट जाएगा 3/√7, इजी क्वेश्चन। अच्छा कुछ लोग ना बिना के लेके भी सॉल्व कर लेते हैं, तो डिपेंड करता है टीचर पे, टीचर मार्क्स देता है कि नहीं, कोई मार्क्स काट लेता है, कोई मार्क्स दे देता है, तो तुम यार के लेके ही सॉल्व कर लो, क्या दिक्कत है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, ले लिया, चलो आगे। इवेल्युएट फाई कॉस स्क्वायर 60 डिग्री। अच्छा ये ऐसा लिखा है, देखो ये अपने को लिख के दिया है फाई कॉस स्क्वायर 60 प्लस 4 सेक्स स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45। ठीक, नीचे क्या है साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30। क्या करना है, वैल्यू पुट करो, 5 कॉस 60 कितना होता है, कॉस 60 1/2, तो 1/2 उसका स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस 4। सेक 30 कितना होता है 2/√3, तो 2/√3 उसका स्क्वायर कर दो, माइनस 1045 कितना होता है 1 होता है, उसका स्क्वायर कर दो। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं। अब यहां देखो साइन स्क्वायर 30, तो साइन 30 कितना होता है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 30, तो कॉस 30 कितना होता है √3/2, √3/2 का स्क्वायर कर दो। अब यहां देखना फाइव का फाइव, अब देखो ये 5 है और 1/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/4, क्या मैं 5/4 लिख लूं, अरे ये 1/2 था तो 1/4 हो गया, तो 5/4 हो गया। ठीक, प्लस अब देखना
2 का स्क्वायर 4, अच्छा चलो सॉल्व कर दे रहा हूँ, 4 इंटू 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3, ओके, -1 डिवाइड बाई 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस √3/2, तो √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 और 2 का स्क्वायर हमारा कितना हो जाएगा 4। बढ़िया, चलो अभी देखो 5/4 जगह कम पड़ेगा क्या, देखते हैं। 4 4 जा 16, तो प्लस 16/3 -1 नीचे देखना, 4 एलसीएम 3 + 1 4, तो 4/4 ये कट गया। जो बचा है, क्या बचा है अब देखना, 4 3 है, एलसीएम क्या आएगा 12, 12 का एलसीएम आ जाएगा। देखो नीचे तो इसके 1 ही है, ये वाला 1 ही आ गया ना, तो ये लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, नीचे 12 आ गया। अब जब यहाँ नीचे 12 आया तो कैसे, अगर 12 आ गया तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करोगे, 5 3 जा 15, ये एलसीएम लेते हैं इससे, पता है ना, 16 4 जा 64, ठीक, और -12, थोड़ा सा रुक जाओ, थोड़ा सा ना इसको कहाँ लिखूं, यहाँ लिख दूं, हाँ चलो ठीक है, कोई दिक्कत दिख रहा है, -12 यहाँ पे क्या लिखा है, 15 + 64 और -12, ओके, ये हमारा कितना आ जाएगा, अब देखो 15 + 64 -12, तो ये हो जाएगा हमारा देखो 64 -12 करेंगे तो ये 2 और ये 5, 52, 52 + 15, तो 52 कर लो ना, 15 तो 7 6 67/12, ठीक, समझ में आया। बस तुमको वैल्यू याद होना चाहिए, बाकी तो वैल्यू पुट करके सीधा सीधा आंसर आ जाता है, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना है, यहाँ नीचे दिख रहा होगा, आई होप, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। चले आगे, क्वेश्चन 34, a pole stand erect on the ground, a cable is tied between the top of pole and a point on the ground, the length of cable is 7 meter, if the cable is making an angle of 30 degree with ground, find the height of the pole। देखो मान लो ये तुम्हारा क्या है, एक पोल है, पोल के टॉप से एक केबल बांधा गया है ग्राउंड पे, मान लो ये वो पॉइंट है ग्राउंड का जहां पे केबल बांधा गया है, ठीक, तो क्या हो जाएगा, ये ऐसा कुछ डायग्राम बनेगा, क्या है, इसको नाम दे दे, तो ये क्या है हमारा, ए ले लो, एक काम करो यहाँ पे ए ले लो, ये ए ले लो, ये बी ले लो, ये सी ले लो, ये वाला सी ले लो। अभी क्या हुआ है, जो मेरा BC है ये क्या बता रहा है, ये टावर है, हाइट ऑफ टावर। अब मतलब टॉप से, टावर के टॉप से एक क्या बांधा गया है, कुछ तो बांधा था, क्या बांधा था, केबल, एक केबल बांधा गया है पॉइंट ए पे, जिसका लेंथ तुमको दिया है 7 मीटर, ठीक। अब ये जो केबल है ये ग्राउंड के साथ कितना एंगल बना रहा है, दिया होगा 30 डिग्री, कोई दिक्कत, फाइंड द हाइट ऑफ पोल। अब इस पोल का हाइट पूछा है, इजी है, हम मान लेते हैं, क्या मान लेते, कहां लिखूं, यहां लिख लूं, लेट, क्या मान रहे हैं, BC क्या है हमारा, लेंथ ऑफ पोल, और AC क्या है हमारा, लेंथ ऑफ केबल, ठीक है। तो अपने को BC फाइंड करना है, AC दिया है, तो अगर तुमको BC फाइंड करना है और AC दिया है, तो अगर और यहाँ पे थीटा है, तो ऐसा मैं कौन सा फॉर्मूला यूज करूं, जो ये अगर मान लो परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनस है, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस को रिलेट करता है, साइन ही तो है, एक साइन एक कॉसेक, साइन से काम चल जाएगा अपना। तो लगाते हैं, इन ट्राइंगल कौन सा, ABC, यहां एक चीज रह गया 90, हाँ, इन ट्राइंगल ABC साइन थीटा की बात करें तो क्या हो जाएगा, वो साइन थीटा BC यानी कि परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस जो कि है हमारा AC, साइन थीटा, थीटा कितना तुम्हारा 30, तो साइन 30 क्या हो जाएगा BC/AC, तो BC कितना है तुम्हारा, BC तुमको फाइंड करना है,
AC कितना है तुम्हारा, AC है तुम्हारा 7, ओके ठीक। साइन 30 कितना होता है 1/2 इक्वल्स टू BC/7। 7 यहाँ डिवाइड में है, वहां जाएगा तो मल्टीप्लाई में, तो 7/2 इक्वल्स टू BC। 7/2 क्या हो जाएगा हमारा 3.5, तो BC कितना आ गया 3.5। अगर ये हमको लेंथ ऑफ केबल किसमें मीटर में दिया है तो ये क्या आ जाएगा मीटर में, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। तो लेंथ ऑफ टावर क्या आ गया 3.5 मीटर। लास्ट में स्टेटमेंट ऐड कर देना, हेंस द लेंथ ऑफ टावर विल बी 3.5 मीटर। स्क्रीनशॉट लेना है, ले लो, ले लिया। अब देखो क्वेश्चन 35, टू क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर ज्वाइंट एंड टू एंड, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। क्या बोला है, दो क्यूब है जिसको एंड टू एंड ज्वाइन कर दिया गया है। देखो यहां बना रहा हूं, मान लो ये पहला क्यूब, डायग्राम बहुत गंदा अपना है, ये पहला क्यूब और ये मेरा दूसरा क्यूब, इसको क्या कर दिया है दोनों एंड को ज्वाइन कर दिया है। तो थोड़ा डायग्राम थोड़ा गंदा बन गया नहीं, या और थोड़ा चला लोगे क्या डायग्राम, डायग्राम थोड़ा सा चला लो ठीक है। अरे हाँ मान लो ये मेरा पहला क्यूब है, दूसरा क्यूब है, दोनों को एंड टू एंड क्या कर दिया है ज्वाइन कर दिया है। तो अब ये जो क्यूबॉइड फॉर्म हुआ है, सॉरी यार बहुत गंदा डायग्राम बना है लेकिन ठीक है, अभी ये जो हमारा क्यूबॉइड बना है इसका क्या पूछा है तुमको, टोटल सरफेस एरिया पूछा है, यानी कि सरफेस एरिया पूछा है ठीक। तो क्या करेंगे, अगर इसका मैं तुमको लेंथ ब्रेथ और हाइट दे दूं तो फॉर्मूला लगा लोगे टीएसए ऑफ क्यूबॉइड का 2LB + BH + HL और सॉल्व कर दोगे। वो लेंथ और ब्रेथ निकालने के लिए पहले अपने को क्यूब का साइड पता होना चाहिए, और क्यूब का साइड आएगा कहां से, हमको वॉल्यूम देकर रखा है क्यूब का, क्या दिया देखो 64 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखना हम क्या मान लेते हैं, मान के लेते दिया ही है कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है हमारा, एक क्यूब, यही होता है ना, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है हमारा एक क्यूब। हमको दिया कितना है वॉल्यूम ऑफ क्यूब 64, तो 64 इक्वल्स टू ए क्यूब। क्या 64 को मैं 4 का क्यूब लिख सकता हूं, लिख सकता हूं 4 का क्यूब। अब कंपेयर करो, ए का क्यूब 4 का क्यूब, तो ए कितना हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा, 3 काट मत देना ठीक। ये हमको सेंटीमीटर क्यूब में दिया तो ये किस में आ जाएगा सेंटीमीटर में, ठीक है। अब ये क्लियर है, यहां तक क्लियर है। अब देखना यहाँ पे अगर ये पहला क्यूब है, इसका ये डिस्टेंस ए है, ये भी डिस्टेंस हमारा ए होगा, a + a, तुम्हारा लेंथ कितना हो जाएगा, मान लो ये हमारा लेंथ है क्यूबॉइड का, तो L कितना हो जाएगा a + a 2a, तो यानी कि 2 × 4 कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। ओके ओके डायग्राम ऐसा कुछ तो है, हाँ ठीक है। अब मान लो ये लेंथ है नीचे वाला, नीचे वाला क्या है लेंथ है, तुम्हारा लेंथ कितना आ गया तुम्हारा क्यूबॉइड का 8 सेंटीमीटर। तो अगर मान लो ये मेरा अगर ये लेंथ है तो ये कितना होगा, ये वाला ये ब्रेथ होगा। तुमको ब्रेथ कितना दिया है, कितना दिया है बताओ, दिया क्या है देखो, ब्रेथ के में ना एक क्यूब का साइड ही आ रहा है, तो ब्रेथ कितना आ जाएगा एक के इक्वल, यानी कि 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। अब बचा हाइट, हाइट यानी कि ये वाला ये हाइट है, h = भी क्या हो जाएगा हमारा 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर क्यों लिखा, क्योंकि एक ही क्यूब का साइड आ रहा है तो 4 सेंटीमीटर। बस लेंथ में 2 क्यूब का साइड आ रहा था तो a + a यानी कि 4 + 4 क्या हो गया 8 सेंटीमीटर ठीक, तो 8 4 4। अब तो क्या करना है बस टीएस से लगा लो, यानी कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। अब देखना टीएस से पूछा है तो टीएसए ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है फॉर्मूला 2, तो जगह कम इसलिए नीचे लिख रहा हूं, LB + BH + LH ठीक। LB तो लेंथ इंटू ब्रेथ यानी कि 8 × 4, 8 × 4, ब्रेथ इंटू हाइट, ब्रेथ कितना है +4 × 4
ये रहा 4 और वो रहा 4, प्लस लेंथ इंटू हाइट यानी कि वापस 8 इंटू 4। कोई दिक्कत नहीं, देखना 2, 8 4 जा 32 प्लस 16 प्लस 32 कितना हो जाएगा ये 64 प्लस 16 80, तो 2 इंटू 80 कितना हो जाएगा 82 जा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। इजी था। तो हेंस द टीएससी ऑफ सिलेंडर में क्या आ जाएगा हमारा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। डायग्राम के लिए वापस सॉरी थोड़ा सा गंदा है, क्या कर सकते हैं, अभी तो तुम बना लेना अच्छे से, ठीक है, स्केल पेंसिल से। स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, चलो साइड हो जाता हूँ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 36। अ जूस सेलर was serving his customer using glass as so in the given figure. The inner diameter of the cylinder glass was 5 centimeter, but the bottom of the glass had a hemispherical raised portion which reduced the capacity of a glass. If the height of glass was 10 centimeter, find the apparent capacity. यहाँ ध्यान देना क्या लिखा है apparent, यहाँ ध्यान देना, सिर्फ कैपेसिटी लिख के देता तो हम ना जो नीचे हमारा हेमिस्फीयर है उसका जो हमारा वॉल्यूम है माइनस कर देते सिलेंडर में से, लेकिन यहाँ क्या लिख के दे दिया है एपरेंट कैपेसिटी लिख के दे दिया है। तो क्या करेंगे सिर्फ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ही निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर उसमें माइनस नहीं होगा, ये बात याद रखना। एपरेंट पूछे तो सिर्फ क्या निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालेंगे, ठीक। अब देखो क्या क्या दिया है, सिलेंडर का तुमको हाइट दे दिया है, हाइट कितना दिया है 10 सेंटीमीटर, तो h कितना दिया है 10 सेंटीमीटर, और क्या दिया है तुमको डायमीटर दिया 5 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा 2.5 सेंटीमीटर। यहां पे गिवन लिख लो, गिवन क्या है h कितना है 10 सेंटीमीटर और रेडियस कितना आ जाएगा 2.5 सेंटीमीटर। अब देखो एपरेंट कैपेसिटी किसके इक्वल होगा हमारा, अरे CITY ये आई है। एपरेंट कैपेसिटी किसके इक्वल होगा हमारा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के, ठीक है, ऐसा ही होगा। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है हमारा पाई r स्क्वायर h, ठीक। तो पाई कितना है 3.14, आर स्क्वायर बोला है तो आर स्क्वायर यानी कि 2.5 का स्क्वायर, तो 2.5 इंटू 2.5 लिख दूं, कोई दिक्कत है तुमको नहीं है ना, इंटू h कितना दिया है 10। अब यहां देखना क्या मैं 3.14 इसको 2.5 रख के इसको 25/10 इंटू 10 कर दूं, ये क्यों किया, यहाँ पे 10 और 10 कट जा रहा था, ठीक। अब जब तुम इसको मल्टीप्लाई करोगे, जब भी इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा तुम्हारा 196.25, ठीक। देखो कैलकुलेशन मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ दे रहा हूं, क्या करना है 3.14 इंटू 2.5 इंटू 25 कितना आ जाएगा 196.25, और ये कैपेसिटी की बात कर रहा था तो क्या हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है ना, मल्टीप्लाई कर लोगे ना, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, ले लिया। क्वेश्चन नंबर 37, फॉर अ गिवन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इन अ यूजुअल नोटेशन, अपनों को एल कितना दिया है 15 दिया है, एन कितना दिया है 49 दिया है, सी एफ कितना दिया है 11, एफ कितना दिया है 15, और एच कितना दिया है हाइट दिया है 5। बोला है मीडियन फाइंड करने के लिए, सब तो दे दिया है, मीडियन का फॉर्मूला लगाओ। मीडियन क्या होता है हमारा m इक्वल्स टू L प्लस n/2 माइनस CF बाई F इंटू H, यही होता है। वैल्यूज पुट कर दो, L कितना दिया तुमको, L दिया तुमको 15, तो 15 प्लस n/2 यानी कि n कितना है 49, निकाल लो n कितना तुमको दिया है 49, तो 49/2 करोगे कितना आ जाएगा, तो n/2 कितना आ जाएगा, अरे यहाँ नहीं, यहाँ n दिया 49, n/2 कर दोगे तो डिवाइड कर दोगे इसका 49/2, कितना आ जाएगा 49/2, ये आ जाएगा 2 2 और 2 4 24 24.5, ठीक।
वो पुट कर दो, n/2 कितना आ गया तुम्हारा 24.5 माइनस CF कितना है 11, फ्रीक्वेंसी कितना दिया है तुमको 15 इनटू हाइट कितना दिया है 5। ठीक है, इसको माइनस करो अभी, देखो m इक्वल्स टू 15 प्लस, इसको अगर माइनस करेंगे देखना 24.5 माइनस 11 तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा हमारा 3.5 डिवाइड बाय 15 है, ये देखो 15 और ये इंटू 5, 5 1 जा 5 3 जा 15। ओके, अब देखना ये क्या बचा हमारा 15 प्लस 13.5 बाई क्या है 3। जब तुम ना 13.5 को 3 से डिवाइड करोगे तुम्हारा क्या आ जाएगा, ये आएगा तुम्हारा 4.5। तो कितना आ जाएगा ये 15 प्लस 4.5 यानी कि ये हो जाएगा 19.5। ये किसकी वैल्यू आ गई तुम्हारी, मीडियन की वैल्यू आ गई। तो m इक्वल्स टू 19.5। देखो आपस में मान के चल रहा हूँ कि तुम ये कैलकुलेशन कर लोगे 13.5 डिवाइड बाई 3 4.5। ओके, और अगर नहीं कर पाओ तो कमेंट कर देना, सिखा दूंगा। तो यार ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। थैंक यू ज्वाइन होने के लिए। वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर कोई सजेशन हो तो कमेंट कर देना, अच्छा लगा है तो प्यारा प्यारा कमेंट कर देना। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, पढ़ते रहो, मस्त रहो, ऑल द बेस्ट। ठीक है।